हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूरिक एसिड के बारे में। जैसे हम लोग बहुत बार केएफटी कराते हैं तो उसमें यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आता है और बहुत ही ये कॉमन टेस्ट है। बहुत लोग बोलता है कि मुझे यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, दवाई दे दीजिए। तो आज इस मिथ को मैं क्लियर करने वाला हूँ। किसी किसी को जॉइंट पेन हो रहा होता है तो डॉक्टर टेस्ट कराया केएफटी और बोला कि आपका यूरिक एसिड बढ़ा। यूरिक एसिड एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो बॉडी में प्रोटीन ब्रेकडाउन से बनता है और किडनी के थ्रू यूरिन में निकल जाता है। नॉर्मल यूरिक एसिड लेवल क्या होता है? अगर हम लोग मेल में बात करें, मतलब मेल पेशेंट में 3.5 टू 7 मिलीग्राम पर डीएल होता है और फीमेल में अगर बात करें तो फीमेल में 2.5 टू 6 मिलीग्राम पर डीएल होता है। तो यूरिक एसिड हाई कब होता है? तो ये नॉर्मल रेंज से जब यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आ जाए तो यूरिक एसिड को हम लोग हाई बोलते हैं, तभी प्रॉब्लम सारा शुरू होता है। तो दो वजह है यूरिक एसिड हाई होने का। पहला वजह जो है कि यूरिक एसिड का क्या हो रहा है, बॉडी में ज्यादा बन रहा है। जैसे कि कब ज्यादा बनेगा? जब हम लोग हाई प्रोटीन डाइट खाएंगे, हम लोग या फिर ज्यादा मीट खाएंगे, रेड मीट खाएंगे ज्यादा, या फिर ज्यादा अल्कोहल इंटेक से बनता है। और कभी कभी क्या होता है कि बॉडी से यूरिक एसिड बन रहा है, नॉर्मली बन रहा है, लेकिन वो एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा है किडनी में। किस किस प्रॉब्लम में हो सकता है? किडनी प्रॉब्लम में हो सकता है, डिहाइड्रेशन में हो सकता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है डायोरेटिक्स। बहुत सारे डायोरेटिक्स क्या होता है, बहुत लोग की बीपी की दवा चलती है, जैसे कि थायजाइड्स ग्रुप ऑफ डायोरेटिक्स या फिर लूप डायोरेटिक्स। तो ऐसा ये दोनों डायोरेटिक्स जो है, जो बीपी कम करने की दवा है, इसमें भी यूरिक एसिड बढ़ने का खतरा चांसेस रहता है। तो ऐसे पेशेंट को हमेशा यूरिक एसिड बढ़े तो हमेशा बीपी की अल्टरनेट दवा डॉक्टर से सलाह के अनुसार चेंज करनी चाहिए। अगर यूरिक एसिड बढ़ता है तो उसका क्या क्या सिम्टम होता है? तो उससे क्या होगा, आपका सडन ज्वाइंट पेन हो सकता है, मल्टीपल जॉइंट्स पेन हो सकता है। ज्यादातर जॉइंट पेन आपका बिग टो, जो पैर की जो सबसे बड़ी वाली उंगली होती है, उसमें जॉइंट पेन हो सकता है। स्वेलिंग हो सकता है, वहां पे रेडनेस हो सकता है। और अगर ये बार बार होगा तो आपको गाउट हो सकता है। गाउट एक बीमारी का नाम है, जो बार बार ये सिम्टम अगर बार बार आ रहा है, जॉइंट पेन बार बार हो रहा है, तो आपको गाउटी आर्थराइटिस हो सकता है। लॉन्ग टर्म में अगर हम बात करें तो आपको किडनी स्टोन और आपका एक जॉइंट डैमेज भी हो सकता है। तो अब सवाल उठता है कि हम लोग यूरिक एसिड को कैसे कम करें या कैसे मैनेज करें और ना बढ़े? तो आपको पानी ज़्यादा पीना चाहिए, अल्कोहल और मीट का सेवन कम करना चाहिए, अपना वजन कंट्रोल रखना चाहिए। मेडिसिन आप डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं। दो मेडिसिन, एलोपिरिनॉल या फिर आपका फिब्रोक्सोस्टेट, ये डॉक्टर के एडवाइस से आप ले सकते हैं। तो हाई यूरिक एसिड इग्नोर कभी नहीं करना चाहिए। टाइम पे कंट्रोल किया तो जॉइंट और किडनी दोनों बच सकता है। थैंक यू वेरी मच एंड फॉलो फॉर डेली मेडिकल फैक्ट्स।